बोले महाराज जी आपने नरकों का वर्णन करके तो सुनाया, जाने में अनजाने में पाप तो हो ही गया है। कोई तन से पाप करते, कोई मन से करते हैं, और आपने तो भयंकर नरकों का वर्णन सुनाया। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का था, जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल। अब एक प्रश्न कितना है खाली, एक बताओ, पाप तो हुआ है, अब यहाँ विष्णु पद में कह दो हो गया तो ठीक है भाई, कम से कम प्रायश्चित तो हो जाएगा, हुआ है पाप। अच्छा महाराज जी बताइए, पाप तो हमने मान लिया हो गया, पर अब नरक में नहीं जाना चाहते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे दो जो यही पाप जल के खत्म हो जाए, नरक में नहीं जाना पड़े। ये पंचम स्कंद भगवान विष्णु को अर्पण करता हुआ षष्ठ स्कंद, पंचम स्कंद में 26 अध्याय की कथा थी, षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय की कथा। विषय पोषण है, और पोषण का अर्थ होता अनुग्रह। अब मैं इस विषय को सुना रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं षष्ठ स्कंध। निवृत्ति मार्गः कथितो आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः। तो कथा पे ध्यान देंगे महाराज जी। पाप हो गया हो, नरक में नहीं जाए, क्या करे? बोले इसका प्रायश्चित करे। पाप को छुपाना नहीं चाहिए, सदगुरु के पास जाकर के पाप बताए, प्रायश्चित करे। जैसे कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़ा वाइट, दाग लग गया, क्या करेंगे? साफ करेंगे। ऐसी पाप का प्रायश्चित करो। राजा ने दोबारा प्रश्न कर दिया, लोग घर में पाप करते हैं, गया जी में, फल्गु में तर्पण, विष्णु पद में पिंड तुलसी चढ़ा करके चले जाते हैं, और घर में जाके वही 2 नंबर का काम फिर शुरू कर देते हैं। ऐसी करते, मानते नहीं हो आप? यहाँ कुछ लोगों को तो पिंड देने के बाद में घूमना शुरू कर दिया, वही मौका लगा तो। बोले ये तो मन्ने कौंजर शौचवत, ये तो ऐसा प्रायश्चित हुआ पिंडदान, जैसे हाथी को मैंने मल मल के नहलाया, उसने धूल डाल करके फिर अपने ऊपर। बोले महाराज जी मैं ये चाहता हूं जिससे पाप ना हो। बोले एक ही उपाय, भगवान का ध्यान करना, विष्णु जी के चरण का। ऐसा ही भागवत में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक काम की बात बताने का मन था मेरा, जो भगवान नाम जाप करेंगे ना, ये नाम उनका पहरा देगा, पाप होने ही नहीं देगा। सच बता रहा हूं। नाम पहारो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण की बाट। सुंदर। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, जो नरक में नहीं जाना क्या करे? भगवान नाम जाप करे। कथा सुना रहा हूं, नाम की महिमा। कानपुर के पास कन्नौज है, वह एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। एक बार ध्यान से सुनना, विषय बहुत गंभीर है। ये फूल लेने के लिए जंगल में जाते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति शराब पी करके वेश्या का संग कर रहा है। ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ी, वेश्या के साथ चला गया, डकैती डालने लगे पंडित जी, शराब पीने लगे, और वेश्या के द्वारा उसके 9 बच्चे हो गए। ब्राह्मण का जिंदगी बर्बाद। एक दिन वहां संत पधारे, उनको लगा भिक्षा ले, आवाज लगाई नारायण। वेश्या ने पहली बार संत दर्शन किया, उस ब्राह्मण से कहा उनको भिक्षा दो। ब्राह्मण भिक्षा देने जाते हैं अजामिल। संत बोले ये तो पतित हो गया, इसका उद्धार कैसे हो? बोले आपने हमको भिक्षा दी? बोले हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? बोले 9 हैं, 10वां सप्ताह में हो जाएगा। बोले इनका नाम क्या रखा? बोले पप्पू है, डब्बू है, बबलू है। बोले इतना कर दक्षिणा दे दे। बोले क्या? 10वां तेरे घर बेटा होगा, इसका नाम नारायण रख दे। तो मेरी बात ध्यान से सुन के जाना, महात्मा जानते थे, मैं इससे कहूँगा ओम नमो नारायणाय रोज एक माला जप नहीं जपेगा, यदि बेटा का नाम होगा क्या नारायण, तो सुबह से शाम तक चिल्लाएगा नारायण नारायण, इसका उद्धार हो जाएगा। महात्मा तो गुरु मंत्र दे गए साहब। इसकी उम्र हो जाती है 88 वर्ष की, 88। यमराज के दूत इसको लेने के लिए आते, ये जोर से चिल्लाता है, किसको देखकर? बेटा को देखकर। इसने 4 अक्षर का नाम लिया, भगवान विष्णु के 4 सेवक आ गए, दंडपास को काट दिया। बोले तुम घबराओ मत, ठाकुर के धाम जाओगे। भगवान नारायण के सेवक बोले तो पापी है। बोले कैसी फालतू बातें करते हो? इसने मरते समय नारायण का नाम ले लिया,
इसने तो करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर लिया। बोले इसने नारायण भगवान का थोड़े नाम लिया है, इसने तो बेटा का नाम लिया। बोले एक बात बता दो साहब हमको। बोले क्या? यदि जानबूझ के व्यक्ति जहर पिएगा तो मर जाएगा, अनजान में पिएगा बोले तो भी मरेगा। तू श्री कृष्ण का नाम जान करके ले तो भी तरेगा, अनजान में ले तो भी तरेगा। हाँ ये को भाई अनक काल सहु नाम जपत मंगल दिशदसु। वाल्मीकि जी ने क्या जपा था? अरे बोलो ना, क्या जपा था? उल्टा नाम जपत जग जाना, मरा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मुझे एक बात पूछनी है आपसे केवल। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है गया जी में आकर के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और बिना पढ़ा लिखा बोलता है बोले क्या? ओम विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। फल दोनों को बराबर मिलेगा या कम ज्यादा मिलेगा? बोले भगवान विष्णु शब्द नहीं देखते, आंख के आंसू देखते हैं। कैसे भी लो ठाकुर का नाम, ये कल्याण करेगा, कल्याण करेगा, ये भगवत धाम को जाएगा। अजामिल रोने लगा, मैं ब्राह्मण होकर शराब पीता था, डकैती डालता, मैंने बेटा का नाम लिया मरते समय, मुझे ठाकुर के सेवक लेने आ गए। कहीं मैं प्रेम से ठाकुर का नाम लेता तो विमान लेके बांके बिहारी आते, मुझे लेकर के चले जाते। ऐ महाराज सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे चला जाता है, कीर्तन करता है, विमान में बैठ के भगवत धाम को चला गया। यमराज के दूतों ने यमराज से कहा हम पापी अजामिल को लेने गए, उसने बेटा का नाम लिया। भगवान नारायण के सेवक बोले वैकुंठ जाएगा। जो भगवान नाम का जाप करते हैं उनको कभी लेकर के मत आना, जो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं उनको कभी लेकर के मत आना। इस कथा का भार यही है। क्या क्या भाव है? यही है, जो भगवान नाम का जाप करेंगे, जो भगवान विष्णु के चरणारविंद का चिंतन करेंगे, वो नरक में नहीं जाएंगे। विषय वही चल रहा है। अब तक जो पाप हुआ भगवान विष्णु के पद का दर्शन करके खत्म हो गया। ए भाई साहब अब कोई नया पाप मत करना, सुन रहे हो? प्रॉमिस। अब तक जो किया सब खत्म, अब तो कोई पाप मत करना। बस यही है, भगवान विष्णु के चरणों का मैंने दर्शन किया, तुलसी अर्पण कर दिया। जो मेरे पाप थे जीवन के, आपने सुना है करोड़ों जन्मों का कोई पापी भी आवे गया श्राद्ध कर दे, उसके पाप खत्म हो जाते हैं। बस अब ठाकुर से प्रार्थना करना कोई नया पाप ना हो। अब मैं आगे कथा सुना रहा हूं, क्या सुनोगे? सृष्टि के बारे में बताओ। भागवत का ये विषय बहुत कठिन है, 7 बार कहा है। कहते हैं दक्ष ने सृष्टि वृद्धि के लिए तप किया, हंस को स्तोत्र का पाठ किया। भगवान ने कहा तुम शादी करो, इन्होंने शादी किया शकुनी से। अच्छा हर बाप चाहता है मेरे बच्चे शादी करें, चाहते नहीं चाहते हैं? बोलो ना। तो इनसे कहा शादी करो। ये शादी करने जा रहे दक्ष के बेटा। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो बच्चों? बोले शादी करने। बोले क्यों? जानबूझ करके लकड़ी में पाम फंसा रहा है, भजन कर। अच्छा उन्होंने प्रश्न किया तुमने ऐसा चक्र देखा है जो 24 घंटा घूमता है? बोले नहीं। काल चक्र को जानो, ऐसा धाम देखा या प्रवेश किया जा सकता वापस नहीं। भगवत धाम है, वो बाबा जी बन जाते हैं। सबला सुबाल और बहुलाश बाबा जी बना दिए गए। नारद जी ने श्राप दिया नारद जी को, दक्ष ने तू 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रहेगा। दक्ष की 60 बेटी हुई, 10 धर्म को दी। धर्म की पत्नी है अदिति, जिनके 12 आदित्य हुए, अर्यमा, पूखा, तुष्टा, सविता, धाता, विधाता। तुष्टा का विवाह दैत्यों की बहन रचना से हुए, जिनका बेटा विष्णु हुआ, और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच दिया। ये भागवत का स्तोत्र अद्भुत है साहब, सारे विघ्नों को दूर करने वाला है, विजय देने वाला है, आरोग्य देने वाला। मैं कुछ कहूं आपसे, जो साधक नारायण कवच का पाठ करता है, किसी दुखी व्यक्ति को एक बार अपनी आंखों से देख ले, निर्भय कर दे। इसी नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने स्वर्ग की प्राप्ति की। आपका मन हो तो सुनाओ। धौतांग्रिपाणिराचम सपवित्र उदंग मुख कृत स्वांग करन्यासो मंत्राभ्यम भाग्यतः शुचिः। ओम हरिर्वेदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्त्यांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासिगतेषु चाप पाषाण्डधानश्च गुणोष्टमाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् सलेषु मायावटुवामनोऽप्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः।
तेनैव शक्ति। इसका हिंदी ध्यान से सुन लो, हिंदी। हे हरि, अष्टभुजाधारी विष्णु में रक्षा करो। यात्रा में श्री राम, पाखंड से भगवान बुद्ध। तेनैव शक्ति माने ना। इस नारायण कवच का प्रभाव ये हुआ, इंद्र को पुनः स्वर्ग मिला और उसने यज्ञ कराया। धीरे से विष्णु जी क्या जोर से बोलते थे, इंद्राय स्वाहा, जोर से इंद्राय स्वाहा। धीरे से क्या बोलते थे? बच्चे को अपने मामा से लगाव था। हिरण्याक्षाय स्वाहा। इंद्र ने उनका माथा कर्ण के पास में गई, बचाओ हमें। भगवान नारायण ने कहा तुम दधीच ऋषि के पास जाओ, उनसे हड्डियां मांगो। क्या सुंदर भागवत की कथा। एक महात्मा हड्डियों का दान दे रहा है, रीढ़ की हड्डी का वज्र बना और उनको दान में दे दिया है। युद्ध करने आया, भागने लगे दैत्य। बोले क्यों भाग रहे हो? जीत गए तो स्वर्ग मिलेगा, मर गए तो मोक्ष मिलेगी। 4 श्लोक है भागवत में, ये संतों का कंठहार है। एक असुर की स्तुति है। आपने प्रहलाद की स्तुति सुनी, ध्रुव की स्तुति सुनी, मरते समय एक असुर की स्तुति सुन लो, बहुत अद्भुत स्तुति है। अहम हरे तव पादैकमूलौ दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। ये 4 श्लोक इनको ध्यान से सुनो। जानता है वृत्रासुर में मरने वाला हूं, इसके हाथ में दज की हड्डियों का वज्र है। क्या बोल रहा है मरते समय? हे हरि, मुझे एक वरदान दे दो मरते समय, जो आपके दासों के भी दास है, मैं उनके चरणों की सेवा करूं, वाणी से तेरा कीर्तन करूं, कानों से तेरी कथा सुनूं, हाथों से सेवा करूं। हे बांके बिहारी, हे गदाधर, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तेरी याद में रोऊं तड़फूं, यही वरदान चाहिए। छड़ा रोता है जैसे परदेश गए पति के लिए पत्नी तड़पती है, पति परदेश चला जा। ठाकुर तेरी याद में रोऊं मैं,